बिहार की राजधानी पटना में भीषण सड़क हादसा। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर घने कोहरे के कारण खड़े कंटेनर से टकराई स्कॉर्पियो, पीछे से भिड़ी कई गाड़ियां। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धौलपुर के बाड़ी में अस्पताल के बाहर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने खड़ी बोलेरो को टक्कर मारी, 3 लोग घायल हुए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे अस्पताल के स्टाफ, कार में बैठे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। पीलीभीत के पूरनपुर में अज्ञात व्यक्ति ने कार में आग लगाई। 3 कार 2 ई रिक्शा के साथ दुकान चलकर राख। इंदौर में मुंबई आगरा हाईवे पर कार के अचानक ब्रेक लगाने से आपस में भिड़े कई वाहन, घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में बाघ का दिखा आतंक, गन्ने के खेत में काम कर रहे 60 साल के बुजुर्ग पर हमला किया। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, डिवाइडर से टकराकर दुकान में घुसी कार, शराब के नशे में था कार सवार। दिल्ली से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति को साइबर अपराधियों ने 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक रखा डिजिटल अरेस्ट। साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट रख करीब 14 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच दिया गया वारदात को अंजाम। झांसी के गरौठा में मंदिर को चोर ने बनाया निशाना। मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसा चोर, माता के श्रृंगार में चढ़ाए गए सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हुआ। चोरी की जानकारी मिलते ही छानबीन के लिए पहुंची पुलिस, मंदिर में लगे सीसीटीवी खंगाले। अब फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की कर रही पहचान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित मंदिर में चोरी का वीडियो वायरल। महिला ने भगवान को प्रणाम कर मंदिर से की चोरी। भिलाई के पास मछली मार्केट के पास गणेश मंदिर का मामला। अलीगढ़ के चंगेरी गांव में झाड़ी में मिले कंकाल का पुलिस ने किया पर्दाफाश। लूडो में हारे पैसे को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने ही दोस्त की जान ली। पुलिस ने आरोपी दोस्त विष्णु को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। 17,000 रुपए न देने पर मृतक दोस्त दिनेश की हत्या की। गोरखपुर में 84 लाख की लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। हाफ एनकाउंटर में शिकंजे में आए दोनों बदमाश। घटनास्थल से पुलिस ने एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बरामद किए। 30,000 रुपए नकद और करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने भी जब्त किए। गुजरात पुलिस को दाहोद जिले में मिली बड़ी कामयाबी। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते वक्त एक गाड़ी 36 लाख से ज्यादा की इंग्लिश शराब जब्त की। दिल्ली में हिमांशु भाव गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस के साथ एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई। पीलीभीत की पूरनपुर मंडी में धान की तौल न होने पर एक किसान और एमओ के बीच मारपीट। किसान का आरोप पिछले लगभग 20 दिनों से धान की तौल का इंतजार कर रहे थे। किसान ने एमओ से देरी का कारण पूछा तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। मंडी में मौजूद किसानों कर्मचारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। दिल्ली में चाइना, नेपाल, कंबोडिया, ताइवान, पाकिस्तान से जुड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में लाइन हाजिर नशेबाज सिपाही का तांडव। बार के बाहर सिपाही ने नशे में युवक का सिर फोड़ा। यूपी के बस्ती में दबंग का कहर। दबंगों ने बाइक सवार युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। पीड़ित युवक का दूसरे पक्ष से विवाद हुआ था। बिहार के भागलपुर कोर्ट में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ा पति। कोर्ट ने कहा पत्नी बालिग है, उसका होगा फैसला। दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ पूरा विवाद है। पत्नी की तरफ से पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। अब इसी विवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पटना के खुसरूपुर में अवैध कब्जे को खाली कराया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। मुजफ्फरनगर के सरफुद्दीन बाजार में प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर जारी। अवैध मकान, दुकानों पर कार्रवाई कर खाली कराई गई सरकारी जमीन। मोतिहारी के तुर्कौलिया बाजार में प्रशासन का चला ऑपरेशन बुलडोजर। अवैध कब्जे को कराया खाली। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।
राजस्थान के टपुकड़ा में गैस की पाइपलाइन लीक होने से हड़कंप मचा। बिजली का पोल लगाने के दौरान गैस पाइपलाइन लीक हुई। उड़ीसा के राउरकेला में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश। दक्षिण राउरकेला में प्लेन क्रैश से हड़कंप मचा। विमान हादसे में पायलट समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ पर फोटो खींचते वक्त हादसा हुआ। फिसलकर नदी में गिरे 2 सैलानी। पानी के ऊपर जमी बर्फ पर चलने से धंसी बर्फ, माइनस तापमान के चलते जम गई थी नदी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज। राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की करेंगे समीक्षा। गुजरात के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की। ओंकार मंत्र का भी जप किया। करीब 3000 ड्रोन के भव्य ड्रोन शो में शामिल हुए पीएम मोदी। ड्रोन की मदद से आसमान में बनाई गई अद्भुत आकृति, त्रिशूल, ओम, भगवान शिव का तांडव, वीर हमीर जी, अहिल्याबाई होलकर रही आकर्षण का केंद्र। 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी वंदे भारत स्लीपर। 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग। गृह मंत्री अमित शाह का केरल का दौरे पर है। एनडीए के नेताओं के साथ बैठक सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आया बयान। ओवैसी बोले, एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की बनेगी प्रधानमंत्री। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। कहा, कई देशों में मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नहीं, उनमें कितनी को ओवैसी ने बुर्का पहने देखा है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तीखा हमला। शहजाद ने कहा, ओवैसी किसी मुस्लिम या हिजाब पहनने वाली महिला को एआईएमआईएम का अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेजा है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ममता बनर्जी ने शुवेंदु पर लगाया था आरोप, कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु शाह तक पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। बंगाल में ईडी की रेड पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी संग्राम। रेड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता। कहा, बिना मेरा पक्ष सुने कोई फैसला ना दे कोर्ट। जेडीयू नेता नीरज कुमार का केसी त्यागी पर बयान। कहा, केसी त्यागी क्या बोलते हैं उससे जनता दल का कोई सरोकार नहीं। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व विराट है। नीतीश कुमार को ग्लोबल थिंकर कहा गया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का फिर चलखा दर्द। अपने परायों का जिक्र किया। कहा, जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है तब विनाशक ही आंख, कान, नाक बन बुद्धि विवेक हर। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जी राम जी कानून के विरोध में देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम की करेगी शुरुआत। एसआईआर को लेकर अखिलेश ने फिर सवाल खड़े किए। कहा, पीडीए का वोट काटने और अपना वोट बढ़ाने की साजिश चल रही। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार का जीरो टॉलरेंस का वादा नाकाम रहा। प्रदेश में महिला अपराध, साइबर क्राइम और भ्रष्टाचार बढ़ रहा। जालौन में एक बार फिर ड्रोन कैमरे में कैद हुआ लापता तेंदुआ। रवा गांव के बाद भेदपुरा गांव के खेतों के बीच छिपा नजर आया तेंदुआ। झांसी से आई वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए चला रही ऑपरेशन। तेंदुए को पकड़ने की कवायद में लगातार जुटा है वन विभाग। विदिशा में एक बार फिर देखा गया बाघ। आसपास रहने वाले लोगों ने फोन में कैद किया वीडियो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। 2026 का पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा।